दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी में मुसीबतों की हर नदी पार हो जाएगी। बस थोड़ा सा हौसला रखो, एक दिन चमत्कार जरूर होगा। नमस्ते दोस्तों, आप जुड़े हैं इंस्पायरिंग विजडम जर्नी के साथ। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी एक अमीर आदमी की है। वह शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास खूब सारा पैसा था। वह कई बिजनेस चला रहा था। उसके पास ढेर सारी फैक्ट्रियां थीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर तरह से वह संपन्न था। एक दिन वह अपनी फैक्ट्री का दौरा कर शाम को घर लौटा। उसका घर एक बहुत बड़ा शानदार बंगला था। जब वह अंदर पहुंचा तो देखा कि घर के सभी लोग पूजा कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। अमीर आदमी भगवान से थोड़ा दूर रहना पसंद करता था। वह नास्तिक था, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहां बैठकर अपने हिसाब किताब करने लगा। सोचने लगा कि क्या सही है, क्या गलत। उसने नौकर को बुलाया और कहा, एक कप कॉफी ले आओ। नौकर कॉफी बनाने चला गया। तभी अचानक अमीर आदमी को सीने में दर्द होने लगा। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसने फिर से नौकर को बुलाया और कहा, पहले डॉक्टर को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाना। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर आए और उसे चेक किया। ढेर सारी रिपोर्ट्स आईं। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी सेहत बिल्कुल सही है। लेकिन अमीर आदमी ने कहा, मुझे फिर भी अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे दवाई लिख दो। डॉक्टरों ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ चिंता है तो ये दवाइयां ले लेना, और ये नींद की गोलियां भी हैं। अगर नींद ना आए तो ये खा लेना। नौकर ने खाना तैयार किया। अमीर आदमी ने दवाई खाई और सोने चला गया। लेकिन नींद नहीं आई। वह उठकर नींद की गोली भी खा ली, फिर भी नींद नहीं आई। बहुत देर हो गई। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 3 बजे थे। चारों तरफ शांति थी। उसे लगा कि कमरे में कुछ घुटन सी हो रही है। वह कमरे से बाहर निकल गया। अपने शानदार बंगले के बगीचे में चला गया। लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिला। वह घर से बाहर निकल आया। चलते चलते वह अपने विचारों में खोया हुआ था, परिवार और बिजनेस की चिंताओं में डूबा हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि वह घर से कितना दूर निकल आया है। वह सड़क किनारे बैठ गया और अपने सैंडल उतार दिए। तभी उसे अपना बचपन याद आ गया। वह दौर याद आया जब उसके पास कुछ नहीं था, जब वह संघर्ष कर रहा था। सब पुरानी बातें उसे याद आने लगीं। इसी बीच एक कुत्ता आया और उसका एक सैंडल मुंह में दबाकर भाग गया। अमीर आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता दौड़ता दौड़ता झोपड़पट्टी की तरफ भागा। वह भी उसके पीछे चला गया। कुत्ते ने एक आवाज सुनकर डर के मारे सैंडल गिरा दिया और वहां से भाग गया। अमीर आदमी ने दूसरा सैंडल भी पहन लिया और वापस घर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक झोपड़ी से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। समय करीब 4 बजे का था। काफी देर हो चुकी थी। उसने सोचा, क्या करूं? पूछूं क्या मामला है या अपने घर चला जाऊं? मन ने कहा, छोड़ो, घर चलते हैं, बेवजह के झमेले में मत पड़ो। वह घर जाने के लिए 4-5 कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुका। फिर सोचा, चलो एक बार पूछ लेते हैं कि बात क्या है। वह झोपड़ी के पास गया और अंदर झांका। देखा कि एक औरत दीवार के पास बैठी रो रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला। अमीर आदमी ने कहा, बहन जी, माफ कीजिए, गलत मत समझिए, मैं बस यहां से गुजर रहा था। आपकी रोने की आवाज सुनी तो रुक गया। क्या बात है, क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, बाबूजी, क्या बताऊं आपको, मेरी 7 साल की बेटी जमीन पर सोई है। वह बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अमीर आदमी ने कहा, रोने से क्या होगा? रोने से न तो पैसे मिलेंगे और न ही कोई मदद करेगा। रोने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। कहां काम करती हो तुम? औरत ने कहा, मैं घरों में पोछा लगाने जाती हूं। अमीर आदमी ने कहा, जहां काम करती हो वहां से मदद क्यों नहीं मांगती? औरत ने कहा, कल एक बाबा जी यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि सुबह 4 बजे उठकर रोना, भगवान को याद करना, प्रार्थना करना, चमत्कार जरूर होगा।
बस उसी उम्मीद में रो रही थी कि शायद भगवान मेरी सुन ले। यह सुनकर अमीर आदमी का दिल पसीज गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। डॉक्टरों को कहा, इस बच्ची का ऑपरेशन करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इस बच्ची को ठीक करो। साथ ही उसने उस औरत से कहा, तुम कल से मेरे यहां काम पर आ जाओ। मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जहां चाहो वहां काम कर सकती हो। और रहने के लिए अपने नौकरों वाले क्वार्टर में उसके लिए जगह भी दे दी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर दिल से मदद करोगे तो भगवान भी रास्ता बना देगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।